22 और 23 जुलाई के इस वीडियो में आज हम लोग शब्द युग्म का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शब्द युग्म किसे कहते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ी के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। अर्थात शब्दों की जोड़ी को ही हम लोग शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि आपको उदाहरण दिए हैं, घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिट जाएगा। इनमें घर घर, खाना पीना, ऊंच नीच, ये जो शब्दों की जोड़ियां हैं उन्हें ही हम लोग शब्द युग्म ऐसा कहते हैं। शब्द युग्म को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है, अर्थात उसके अनेक भेद है। जैसे कि 4 मुख्य भेद देखिए: पर्याय युग्म, विलोम युग्म, पुनरुक्त युग्म और सार्थक निरर्थक युग्म। पर्याय युग्म में जहाँ दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, मतलब शब्दों के जोड़ी में आए हुए दोनों शब्द समानार्थी होते हैं, उन्हें ही पर्याय युग्म शब्द कहा जाता है। इसके उदाहरण पढ़ती हूँ। शादी ब्याह, हंसी खुशी, पूजा पाठ, सीधा साधा, घूमना फिरना, इन जोड़ियों में आए हुए पहले शब्द का ही पर्यायवाची शब्द दूसरा शब्द आया है, इसीलिए इन्हें पर्याय युग्म शब्द कहते हैं। अगला भेद है विलोम युग्म। जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी होते हैं तो उन्हें विलोम युग्म शब्द कहा जाता है। जैसे कि आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, इधर उधर, जीवन मरण, इस प्रकार। शब्द युग्म का तीसरा भेद है पुनरुक्त युग्म। जब एक ही शब्द 2 बार लिखा जाए, उसकी पुनरुक्ति की जाए तो उसे पुनरुक्त युग्म कहा जाता है। जैसे कि घर घर, बच्चा बच्चा, गांव गांव, जल्दी जल्दी और पल पल, इस तरह से। शब्द युग्म का चौथा और अंतिम भेद है सार्थक निरर्थक युग्म। ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, मतलब पहला शब्द अर्थपूर्ण होता है और दूसरा शब्द अर्थहीन होता है, उन्हें ही सार्थक निरर्थक युग्म कहा जाता है। जैसे देखिए, जात पात, पानी वानी, लूट पाट, पूछ ताछ, कागज वागज, इनमें पहले आने वाले शब्दों को अर्थ है और दूसरे बार आने वाले शब्दों को कोई भी अर्थ नहीं है। इस प्रकार आज हम लोगों ने शब्द युग्मों के ये 4 भेद देखे हैं। इस पर आधारित आपको कृति पत्रिका दी जाएगी।